के ही मेंस का क्वेश्चन है, जरा लिखिएगा सब लोग। दो 2019 के मेंस का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ए पार्टिकल having the same charge 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 as that of electron having the same charge as that of electron moves in a circular path moves in a circular path of radius एकदम आज नया क्वेश्चन है, मतलब नया तरह का क्वेश्चन है। ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर under the influence of magnetic field under the influence of magnetic field of 0.5 Tesla if an electric field, आइए अब नया चीज आया, if an electric field of 100 volt per meter makes it to move in a straight path then the mass of particle is ये मास कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ले लेते हैं। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी में 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। और ऑप्शन नंबर डी में 2 इंटू 10 टू दी पावर -24 किलोग्राम। जानते हो बच्चा क्या कंफ्यूज कर जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दिया ना तो समझेगा कि फालतू में इतना चीज दिया है, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, वो इलेक्ट्रॉन के मास पे टिक मार के चलाएगा। 9.1 गुना 10 का पावर -31 किलोग्राम, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। कहता है एक पार्टिकल है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। ये नहीं कह रहा है कि मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, बस उस पार्टिकल का चार्ज आपको लेना है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, समझ गए। और उस पार्टिकल का आपको मास कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पर मोशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है, मोशन एक पार्टिकल का हो रहा है, एक दूसरे पार्टिकल का हो रहा है। बस ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, उसका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। बात आई समझ में? तो आप उसको इलेक्ट्रॉन समझ करके इलेक्ट्रॉन का मास मत टिक मार दीजिएगा, है ना। 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। बात आई समझ में जो हम बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। जो भी आया आंसर वो तो बात की चीज है, वो तो कैलकुलेट करने पर है, और कैलकुलेट भी करना है हम लोग को जल्दी, इसमें हम लोग को उतना टाइम इलैप्स नहीं करना है।
तो पहले क्वेश्चन समझ लो। कल एक कॉन्सेप्ट दिए थे, पाथ स्ट्रेट हो जाने का मतलब कि नेट फोर्स का वैल्यू 0। बोलो बोलो बाबू। यस सर। कल बताए थे हम, पाथ स्ट्रेट हो जाने का मतलब कि नेट फोर्स का वैल्यू 0। आइए देखिए, ए पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पार्टिकल का चार्ज E के बराबर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल ये बराबर E के, और E का वैल्यू सब लोग जानते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। वो पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। इन्हें पहले जिक्र है मैग्नेटिक फील्ड का, और वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, समझ गए? किस पाथ पर, किस पाथ पर? बोलिए बाबू। सर्कुलर पाथ पर। हाँ, वेरी गुड, ये सर्कुलर पाथ, और वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। समझ गए बात को? अच्छा ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कब करता है? जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। कॉपी उठा के देख लीजिएगा। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, क्या हो, बोलो क्या हो? परपेंडिकुलर हो। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सर्किल के सेंटर की तरफ लगता था। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सर्किल के सेंटर की तरफ लगता था। तो सुनिए, आप पहले ये कैलकुलेट कर लो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज, मैग्नेटिक, बड़ा बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज F, और F वेक्टर बराबर Q इंटू V क्रॉस बी, V क्रॉस बी। चूंकि पाथ सर्कुलर है, यानी कंफर्म है कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। हाँ, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तभी पाथ सर्कुलर होता था, मैंने ये पढ़ाया हुआ है। तो इसको ब्रेक करोगे तो Q, Q का मतलब E, Q का मतलब E, VB साइन 90 डिग्री, साइन 91, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, समझ गए? और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता था, ये हम बता चुके हैं आप लोग को। अगर सर्किल का सेंटर यहां पर है और मान लो पार्टिकल यहां पर है, वो पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, F मैग्नेटिक, जिसका वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया EVB। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बाबू लोग, कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, कहोगे सर चार्ज की स्पीड तो कहीं नहीं दी हुई है। अरे भैया रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस को हम लोग स्पीड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सर्कुलर पाथ के रेडियस का फॉर्मूला R बराबर mv/q भी होता था। R बराबर क्या होता था? बोलो क्या होता था? mv/q। हाँ, we know R इज इक्वल टू mv बटा q, q का मतलब E इंटू बी। यहां से v को यहां पुट कर दो, देयरफॉर v बराबर EBR डिवाइडेड बाय m। और अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट करके आप मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो बताइए मैग्नेटिक फोर्स बराबर अब कितना हो जाएगा? E, अब v का वैल्यू EBR डिवाइडेड बाय m इंटू बी, यानी E स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू R अपॉन m। अब कोई लफड़ा नहीं है, आपको सर्किल का रेडियस ऑलरेडी पता है। इतना समझ में आ गया? यहां तक तो कहानी बिल्कुल सही है ना? अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस था, मैग्नेटिक फोर्स लगा जिसकी वजह से ये चार्ज सर्कुलर पाथ पर मूव किया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। समझ गया बात को? अब कहता है कि वहां पे अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, वहां पर हम क्या अप्लाई कर दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका पाथ स्ट्रेट हो गया, है ना? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे फिर ये सर्कुलर पाथ पर नहीं मूव करेगा, बल्कि जैसे मान लो यहां पर उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग है। सर्किल में वेलोसिटी किसके लॉन्ग होती है? टेंजेंट के लॉन्ग। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे उसका पाथ
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है बिल्कुल इसी डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा। कब? इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करने के बाद। तो ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करने के बाद उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट क्यों हो गया? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। बात आई समझ में? बोलो 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 बाबू लोग बोलो। यस सर। उसका पाथ स्ट्रेट क्यों हो गया? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई। बात आई समझ में? हाँ, रिजल्टेंट कल भी बताए थे ये कॉन्सेप्ट हम। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू तब उसकी जीरो हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ये कॉन्सेप्ट जरूर यूज कीजिएगा। अब पूछता है ऐसा क्वेश्चन, समझ गए बात को? इस सीवी के कलेक्शन का ये क्वेश्चन है और ये दिया हुआ है 2019 के मेंस में, जैसा कि हमने लिख दिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ऑन किए इसका पाथ स्ट्रेट हो गया, जिसका एक ही वजह है कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। पहले से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से उस पर एक और फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका पाथ स्ट्रेट हो जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो बाबू लोग, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट यहां पर हम बार बार अभी क्वेश्चन पर फोकस करा रहे हैं, कुछ वजह है इसी वजह से। सबको क्लियर है मेरी बात? बोलो बाबू लोग। यस सर। हाँ, क्वेश्चन मिटा देते हैं। डाटा हम लोग, चलिए आप लोग बता दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ था। आप लोग डाटा नोट किए हुए हैं। रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला और इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, डाटा आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन तो मेरे पास है ही, हम डाटा देख लेंगे। नाउ एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, टेंशन मत लेना, बहुत क्रिटिकल नहीं होने वाला है ये, बड़ा सिंपल। इसका जो क्लाइमेक्स होगा बहुत सिंपल हो जाएगा इसका। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर लिख देते हैं, इज अप्लाइड, इज अप्लाइड। तो पहले ये निकाल लो कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? क्यूई। क्या लगेगा बोलो? क्या लगेगा बोलो? क्यूई। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी एफ इलेक्ट्रिक, ये बराबर क्यू। तो क्यू का वैल्यू तो ई था, यानी बराबर ई इंटू कैपिटल ई, है ना। और चूंकि पाथ स्ट्रेट हो गया और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। हाँ, आप बिना कुछ किए हुए इस पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल इसके अपोजिट लगा देना, बिल्कुल इसके अपोजिट लगा देना। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हुआ। बात आई समझ में? और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। हाँ, तो सिंस पाथ बिकम्स स्ट्रेट, पाथ बिकम्स स्ट्रेट, पाथ बिकम्स स्ट्रेट, पाथ बिकम्स स्ट्रेट। अब डायरेक्ट कहना, ये दोनों फोर्स यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में बिल्कुल क्या? अपोजिट। मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, यानी डायरेक्ट बोल दीजिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस कर देगा मैग्नेटिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस कर देगा मैग्नेटिक फोर्स को। सबको क्लियर है? साजिया, आयशा, सबको क्लियर है? बोलो। यस सर। यार चलिए ठीक है। आइए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बोलिए, ई इंटू ई, ई इंटू कैपिटल ई। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बोलिए, ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर अपॉन एम, आर अपॉन एम। चलिए यहां पर ये स्मॉल ई और ये स्मॉल ई कैंसिल हो गया। आपको निकालना था उस पार्टिकल का मास क्या होगा, तो एम की वैल्यू इधर मिटा देते हैं, इधर का तो उतारा हुआ है आप लोग का। आपको निकालना था कि पार्टिकल का मास क्या होगा, तो एम बराबर ई बी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय कैपिटल ई, है ना। आपको खाली वैल्यू पुट कर देना है। चलो बोलो, ई का वैल्यू 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम,
मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 0.5 टेस्ला। कितना था बोलो, कितना था? Yes, sir. 0.5 टेस्ला। Tesla. मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। रेडियस की वैल्यू कितनी थी? रेडियस की वैल्यू 0.5 स्क्वायर होगा ना? हाँ स्क्वायर। हाँ, इस पे स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू क्या थी? रेडियस की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर। तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर बनाने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई किया। और नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक 100 फील्ड वोल्ट। हाँ 100 वोल्ट। 100 100 वोल्ट पर मीटर। 100 वोल्ट पर मीटर ऐसा रहा होगा, 100 वोल्ट पर मीटर। समझ में आई बात? यस। इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर। चलिए ऐसा यूनिट में है। बस इसको सॉल्व करके हमको मिला देना है इसमें से कोई ऑप्शन मैच किया कि नहीं किया। आइए, m बराबर 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19, 0.5 का स्क्वायर। देखो उसको तो 5/10 लिख सकते थे, यानी 1/2। 0.5 को लिखा, अब 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4। 1/4 होगा, बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, इंटू 1/4 इंटू ये 0.5 है, इसको तुम 5/10 यानी 1/2 लिख सकते हो। 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -2 और होल डिवाइडेड बाय 100। 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को आप लिख दिया 10 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, अब बाकी 10 का पावर 10 का पावर 10 का पावर को एक साथ सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.602 अब बटा 4 दूनी 8 एक साथ किया इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू 10 टू दी पावर -2 अब बटा 10 टू दी पावर 2। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। यस सर। बराबर बराबर पॉइंट 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 इसको रख देते हैं, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट 8 दूनी 16 इंटू 10 टू दी पावर -19 -2 यानी कितना? बोलो बोलो कितना? बोलो बोलो कितना? -21। और ये 10 का पावर 2 ऊपर गया, 10 का पावर -2 यानी 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -23। डेसिमल को तुम यहां शिफ्ट करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे और फिर यहां पर हो जाएगा 10 का पावर -24 यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -24 किलोग्राम। क्या ये ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही है। बोलो क्लियर? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। बोलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फ्रैंकली बोलिए, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? हो गया बाबू? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया। पाथ स्ट्रेट होने का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए जो मेन से कहा है। अब 2020 मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। देखें 2020 मेंस का क्वेश्चन पिछले लॉकडाउन का, देखें बोलो। यस सर। आइए यस सर। 2020 का मेंस क्वेश्चन। A charged particle, a charged particle, a charged particle, a charged particle having charge, having charge,
having charge 1 microcoulomb, having charge 1 microcoulomb moving with velocity, is moving with velocity. ये पुराना पैटर्न वाला हो गया, लेकिन 2020 का क्वेश्चन है तो कर देते हैं. is moving with velocity, velocity is moving with velocity, is moving with velocity. v वेक्टर और ये बराबर 2i कैप अब प्लस 3j कैप अब प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. If an external magnetic field, 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 if an external magnetic field b vector is equal to 5i cap plus 3j cap और माइनस 6k कैप अब ब्रैकेट के बाहर इंटू 10 टू दी पावर -3 है ना. अपना क्वेश्चन रहता तो हम इसको लिखवो नहीं करते, लेकिन चूंकि आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको हमने मेंशन किया. समझ गए. 10 का पावर -3 exist in the region, 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 exist in the region. क्लियर है. कैलकुलेट दी, ऐसे लिखा हुआ है द फोर्स ऑन द पार्टिकल, the force on the particle, the force on the particle, the force on the particle is, देखो कैसे लिखा हुआ है. पार्टिकल इज f वेक्टर इनटू 10 टू दी पावर -9 न्यूटन है. क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने अपने लैंग्वेज से आपको कैसे फंसाया है. f वेक्टर इंटू 10 टू दी पावर -9 न्यूटन, ये फोर्स है. मतलब फोर्स की वैल्यू इतनी दी हुई है, इतनी. f वेक्टर इंटू 10 टू दी पावर -9 न्यूटन है ना. देन द वेक्टर, यानी इस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है. देन f वेक्टर इज ऑप्शन है आपके लिए, लिख देते हैं ताकि आप बाद में ना कहें कि ऑप्शन मिला कि नहीं मिला. ए में -0.30 इंटू आई कैप प्लस 0.32 इंटू जे कैप और माइनस 0.09 इंटू के कैप. ऑप्शन नंबर बी माइनस ऑफ 30 इंटू आई कैप प्लस 32 इंटू जे कैप माइनस 9 के कैप. ऑप्शन नंबर सी में है -300 इंटू आई कैप प्लस 320 इंटू जे कैप माइनस 90 इंटू के कैप, -90 इंटू के कैप. चलिए ठीक है. और ऑप्शन नंबर डी लास्ट में -3 इंटू आई कैप प्लस 3.2 इंटू जे कैप और माइनस 0.9 इंटू के कैप. बोलो क्लियर है. अब आप ही बताइए, आज ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं जेई मेंस 2020 का. मैग्नेटिक फील्ड का पहला क्लास जब लिए थे तो इस पैटर्न का क्वेश्चन करवाए थे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाला, आईजेके फॉर्म वाला. बोलो आईजेके फॉर्म वाला, बोलिए आप लोग. ये क्वेश्चन आप पहले ही क्रैक कर चुके हैं. हाँ, यहाँ पर थोड़ा पूछने का अंदाज, क्वेश्चन को पूछने का अंदाज थोड़ा बदल दिया गया है. कहता है एक चार्ज जिसका चार्ज का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम. चलिए ठीक है. इज मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर बराबर इतना इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर बराबर इतना इंटू 10 टू दी पावर -3 एग्जिस्ट इन द रीजन. तो कहता है पार्टिकल पर जो फोर्स लगा वो फोर्स क्या है. देखो ये एक वेक्टर यानी f वेक्टर इंटू 10 टू दी पावर -9.
तो कहता है एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, इनमें से एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। समझ गया आप बात को। आप एक काम करो, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला V क्रॉस B होता है, सबको पता है V क्रॉस B होता है। आप पहले V क्रॉस B निकाल लो। क्या निकाल लो, बोलो क्या निकालना है, बोलो। V क्रॉस B। या हाँ चलिए ठीक है, V क्रॉस B, V वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले V वेक्टर की वैल्यू बोलो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। और B वेक्टर बराबर सबके लिए ये चीज तीनों में मल्टीप्लाइड है, ये चीज तीनों में मल्टीप्लाइड है। आप कर दो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू जे कैप माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू के कैप, है ना। और आपको निकालना है पहले V क्रॉस B। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताए थे, V क्रॉस B। बताओ, V वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर। चलो यहां प्लस यहां माइनस और यहां प्लस इमेजिन करने के लिए बोले थे। तो पहले आई कैप प्लस आई कैप को बाहर किया और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आई कैप के दोनों टर्म को छुपा करके 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, एक लाइन में नहीं है, इसलिए हो सकता है समझने में आपको दिक्कत हो, एक लाइन में ये नहीं है। समझ गए बात को। तो क्या करें, कुछ आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लाइन में ला करके दिखाएंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, बोलो। यस सर। हाँ, ताकि ये मिटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं हो। वी वेक्टर लिख दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिखना है हमको, लाइन में लिख देते हैं इसको। हाँ, माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू के कैप। चलिए ठीक है, ये भी याद रखिएगा, फोर्स का वैल्यू है इतना वेक्टर इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, इसको याद रखा जाएगा, है ना। बताओ V क्रॉस B। अब लिखिए, पहले किसको बाहर किया, प्लस आई कैप अक्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भूल गए। इस नंबर को इस नंबर के साथ माइनस करके इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू माइनस 6 यानी माइनस 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, अब माइनस 4 तिया 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एकदम नीट एंड क्लीन होकर के निकले हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ जे कैप पर, माइनस जे कैप। क्या लिखोगे बाबू लोग, क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, माइनस जे कैप। यहां लिखा माइनस जे कैप, और माइनस जे और जे कैप के दोनों टर्म को छोड़ा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू माइनस 6 यानी माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और माइनस 4 पचे 20 माइनस 4 पचे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। चलिए ये भी हो गया, एकदम नीट एंड क्लीन होके निकले। अब प्लस, अब आइए के कैप पर, के कैप टर्म को लिया। चलिए बोलिए, के और के को छोड़ दिया, यानी इसको छोड़िए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, 2 तिया 6, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और माइनस साइन दे करके 5 तिया 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 15 10 का पावर माइनस 3। बोलो सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड जो वेक्टर से पढ़ा रहे हैं आप लोग को? बोलिए फ्रैंकली, बोलिए। यस नहीं, हम मेरे डर से नहीं, फ्रैंकली बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? हम फिर रिपीट कर सकते हैं उस चीज को, बोलो। आ गया सर। अच्छा, सेकंड लिंक भेज रहे हैं, रुक जाइएगा, टाइम हो सकता है बीच में रुक जाए। सेकंड लिंक भेज रहे हैं, चलिए आइए आगे देखिए। यहां देखो आई कैप, घबराना मत, बहुत इजी है। माइनस 18 इंटू माइनस इंटू 10 का पावर माइनस 3, माइनस 12 इंटू 10 का पावर माइनस 3, यानी माइनस 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एकदम आराम से निकालिएगा। माइनस जे कैप, माइनस 12 इंटू 10 का पावर माइनस 3, माइनस 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3, यानी माइनस 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मतलब ये कॉमन निकल गया, ये दोनों ऐड हो गया माइनस साइन के साथ। चलिए प्लस के कैप, यहां ध्यान से 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, माइनस 15 इंटू 10 का पावर 3,
यहाँ दोनों जगह माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, घटेगा। और बड़ा ये है, बड़ा के सामने माइनस साइन, तो 15 6 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर -3। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए बाबू लोग। Yes, sir. बहुत अच्छा, चलिए आइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को क्लियर हुआ। एक काम करो, ये कॉमन और ये कॉमन, समझ गया बात को? तो आइए, -30 आई कैप माइनस माइनस प्लस 32 जे कैप, प्रोफेसर इसको कहां उड़ा दिए? उसको बाहर कर देंगे। -9 के कैप, 9 के कैप बाहर कर दिया, 10 टू दी पावर कितना? -3। बोलो क्लियर है? ये हम लोग नीट एंड क्लीन वैल्यू निकाल लिए। किसका? बोलो किसका? बोलो किसका? V cross B. V क्रॉस B का। अभी हमने फोर्स नहीं निकाला है, अब निकालेंगे फोर्स। तुम कहोगे सर फोर्स तो क्वेश्चन में क्या रहा है? F वेक्टर इंटू 10 टू दी पावर -9, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। घबराना मत, ये फोर्स नहीं है, नेट फोर्स ये है, नेट फोर्स ये है। आपको बताना है कि इस सिंबल का वैल्यू क्या होगा। तो आप एक काम करो, अपने फोर्स का सिंबल कुछ और ले लो, F डैश ले लें। क्या ले लें? बोलो क्या ले लें? बोलो क्या ले लें? F dash. F डैश। आइए, मैग्नेटिक फोर्स ले लिया, या FM कर देते हैं, जो हम लोग का ट्रेडिशनल सिंबल है मैग्नेटिक फोर्स। फॉर्मूला बोलो, Q इंटू वी क्रॉस बी। बोलो Q इंटू वी क्रॉस बी। बोलो बोलो। Q to B cross B. हाँ, Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बराबर। बोलिए Q की वैल्यू। हाँ, चार्ज कितना था? 1 माइक्रोकूलम था क्या? बोलो। Yes. Yes, sir. 1 माइक्रोकूलम। आंसर तो आ गया हम लोग के सामने आंसर है। चार्ज था 1 माइक्रोकूलम इंटू वी क्रॉस बी की वैल्यू यही है, -30 आई कैप प्लस 32 जे कैप -9 के कैप इंटू 10 टू दी पावर -3। आयशा, 1 माइक्रोकूलम 10 का पावर -6 कूलम। बोलो होता है? बोलो बाबू बोलो। Yes, sir. हाँ, इसको कूलम में कन्वर्ट करिए, माइक्रो है, माइक्रो को बढ़ाइए, 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर -3, 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर -3, 10 का पावर -9। दिख गया? बोलिए दिख गया? बोलो। Yes, sir. बराबर। हाँ, तो इतना पहले लिख दो, इतना पहले लिख दो, -30 आई कैप प्लस 32 जे कैप -9 के कैप इंटू 10 टू दी पावर -9। और अब बताओ, हमने जो मैग्नेटिक फोर्स निकाला वो क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, तो ये और ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी एफ वेक्टर का मान यही ना हुआ बाबू लोग? बोलो ये ना हुआ? बोलो बोलो। Yes, sir. नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ आया। Yes, sir. वही हुआ। अरे क्वेश्चन में मैग्नेटिक फोर्स दिया हुआ है एफ वेक्टर इंटू 10 का पावर -9, वो क्वेश्चन कह रहा है, और हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकाले इतना इंटू 10 का पावर -9। तो इस एफ वेक्टर की जगह पर यही ना हुआ? यही ना हुआ? बोलो बोलो। Yes. देयरफॉर Yes, sir. जो क्वेश्चन कह रहा है एफ वेक्टर का मान बताओ, तो बोलो कितना हुआ? -30 आई कैप प्लस 32 जे कैप -9 के कैप। बताओ कौन सा ऑप्शन सही था? बोलो कौन सा ऑप्शन सही था? B option. बी ऑप्शन। डी है कि बी? कमर, D. ऑप्शन नंबर डी है। Yes, sir. चलिए बोलो समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? देखिए IJK वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो हर हाल में पूछता है IJK वाला। समझ गया बात को? अब हम इस चीज को यहाँ पर एंड करते हैं आज की क्लास में, और अगला क्लास में हेलिकल पाथ, आपको पढ़ाएंगे हम। समझ गया बात को? अच्छा, साइक्लोट्रॉन पढ़िएगा इस बार, साइक्लोट्रॉन। कमर साइक्लोट्रॉन पढ़ोगे? Yes, sir. हाँ, सब Yes, लोग sir. बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अगर इस पे मास्टरी हो गई है तो इस पे मास्टरी हो गई आप लोग को। अब मास्टरी हुई कि नहीं हुई? फोर्स यानी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मास्टरी हुआ कि नहीं हुआ?
यस सर, हो गया सर, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना है आपसे। अभी भी थोड़ा सा बाकी ऐसे है। तो पूरा हो गया। चलिए ठीक वो है, सर आपसे पूछ नहीं, क्वेश्चन आपसे बोले थे ना। कोई बात नहीं है, बताने